हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ग्रोथ जिसे मेजर कर सकते हैं, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या आ गई? स्किल एबिलिटी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस रहा? ग्रोथ क्या है? फिजिकल क्राइटेरिया, और डेवलपमेंट क्या है? फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा? सेल के नंबर और साइज बढ़ेगी तब जाके ग्रोथ होगी। इसमें क्या होगा? फंक्शनल एबिलिटी एंड स्किल डेवलप होगी। ग्रोथ मेजर की जा सकती है, डेवलपमेंट ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ को महसूस कर सकते हैं कि बेबी ग्रोथ हो रहा है। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, ये क्या है? क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। ग्रोथ ओकर्स फॉर लिमिटेड टाइम, एक समय तक ग्रोथ होती है, जैसे 25 साल तक हो गई, 26 साल तक। उससे आगे बाद में जो हाइट है बेबी की वो नहीं बढ़ेगी। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट क्या? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखने का काम लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। उसके बाद है पीरियड ऑफ ग्रोथ। पीरियड ऑफ ग्रोथ में क्या आएगा? पेरिनेटल पीरियड जो कंसेप्शन हुआ है, कंसेप्शन से पहले क्या रहेगा? ओवम कितना रहेगा? 0 से 2 वीक्स। एम्ब्रियो जब कंसेप्शन हो चुका है उसके बाद क्या रहेगा? 3 से 8 वीक एम्ब्रियो, और 9 से बर्थ तक फीटस। पोस्ट नेटल पीरियड, बर्थ के बाद, जब बर्थ होगा बेबी को उसके बाद 28 दिन का जो पीरियड है वो क्या रहेगा? नियोनेट। इन्फेंट 28 से 1 साल तक का पीरियड है वो रहेगा इन्फेंट। टोडलर 1 से लेकर 3 साल तक का जो पीरियड है वो रहेगा टोडलर। प्री स्कूल 3 से 6 साल तक का जो पीरियड है वो रहेगा प्री स्कूल। स्कूल एज 6 से 12 साल का जो पीरियड है स्कूल एज। एडोसेंस में क्या आता है? अर्ली, मिडल, लेट। अर्ली कितना रहेगा? 10 से 13। मिडल कितना रहेगा? 14 से 16। और लेट कितना रहेगा? 17 से 20। तो ये सारा सब कुछ बता चुका आपको। पेरिनेटल पीरियड 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके 7 वीक आफ्टर, जो 7 डेज है आफ्टर बर्थ वो होता है। 28 वीक ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, वहाँ से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं पेरिनेटल पीरियड। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल क्या क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिक। दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, किसी बेबी की ग्रोथ अलग होगी, किसी बेबी की अलग होगी, तो वो यूनिक होती है और डिफरेंशियस होती है। ये कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिक्वेंटल प्रोसेस, वो सिक्वेंस चलती है। जैसे सिफेलोकोडल हो गया, सिफेलोकोडल हेड एंड देयर लोअर पार्ट्स। उसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल, पहले जो सेंट्रल बॉडी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, फिर जो डिस्टल पार्ट है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असर करते हैं? जेनेटिक में क्या आ गया? कोई जीन्स वगैरह आ गई। जेनेटिकली कोई डिजीज वगैरह है यदि मदर को, तो बेबी के अंदर वो अफेक्ट कर सकती है। यदि कोई इसका जेनेटिक बहुत अच्छा है तो वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा बेबी। और जेनेटिकली यदि कोई डिजीज है, ट्रांसफर हो रही है, तो बेबी कैसे रहेगा? उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे होगा। रेस एंड नेशनलिटी, यदि रेस मतलब यदि मदर या फादर कोई ब्लैक है, बेबी का रंग भी कैसे रहेगा? काला रहेगा। नेशनलिटी जिस कंट्री में है उस कंट्री का अफेक्ट पड़ेगा। जैसे इंडिया के लोग हैं जो सेम से रहते हैं, चाइना के लोग हैं वो उस अलग उस इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं, तो ऐसे इसका अफेक्ट पड़ेगा। फिर पेरीनेटल पीरियड या मैटरनल फैक्टर, जो मदर के जो कॉजेज है वो क्या करेंगे? मैटरनल मालन्यूट्रिशन, यदि मदर को मालन्यूट्रिशन है तो बेबी में भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि मालन्यूट्रिशन मदर है। तो मदर का जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो बेबी का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। मैटरनल यदि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या होता है? वो इन्फेक्शन मदर के थ्रू बेबी को ट्रांसफर हो सकता है। जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च में फिर रूबेला आ गया। रूबेला क्या कर सकते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं, उसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशन आ सकता है। मैटरनल सबस्टेंस यूज, यदि मदर को ड्रग्स ले रही है, एल्कोहल ले रही है, उनके कारण मैटरनल एब्यूज देखने को मिलेगा। मैटरनल सबस्टेंस एब्यूज। मैटरनल इलनेस क्या है? यदि मदर इल है तो क्या देखने को मिलेगा? बेबी भी इल देखने को मिलेगा, उसमें डिजीज देखने को मिलेगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे हो जाएगा। हार्मोन्स यदि जिसको इंसुलिन है, इंसुलिन का लेवल यदि बेबी के अंदर बढ़ गया, इनफैक्ट ऑफ डायबिटिक मदर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है बेबी के अंदर, तो ये बेबी कैसे देखने को मिलेगा? मैक्रोसोमिया। या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है मदर के अंदर, बेबी में भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रहेगी, जिसके कारण बेबी दिखेगा मेंटल रिटार्डेड बेबी दिखेगा। इस प्रकार से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है पोस्ट नेटल फैक्टर में न्यूट्रिशन, यदि बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, प्रॉपर वीनिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा।
चाइल्डहुड इलनेस, यदि चाइल्डहुड इलनेस से कोई इल है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे हो जाएगा, क्योंकि इलनेस हो गया तो उसकी ग्रोथ क्या है वो नहीं हो पाएगी, आपको भी पता है। फिजिकल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बेबी के चारों यदि अच्छा इन्वायरमेंट है, उसके प्यार करने वाले लोग ज़्यादा है, दादा दादी का सपोर्ट है, तो वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। पर यदि फिजिकल इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं है, फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसको लव नहीं मिल रहा, अफेक्शन नहीं मिल रहा, मदर और बेबी की जो बॉन्डेज है वो कमज़ोर है, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। कल्चरल इन्फ्लुएंस, अलग अलग कल्चर है, उसमें अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यदि कोई कल्चर है उसमें यदि बेबी के इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है तो वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे मिलेगा। और एक बेबी है जिसका कल्चर है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से अनुकूल है, तो वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यदि इनकम ज़्यादा है फैमिली की, अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। प्ले एंड एक्सरसाइज, जितना बेबी पीयर ग्रुप में रहेगा, खेलेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना जल्दी अच्छा होगा। बर्थ ऑर्डर, यदि बेबी है चौथे, पाँचवें, छठवें नंबर पे हो रहा है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्रस की जो कैपेसिटी है बेबी को ग्रोथ करवाने की, डेवलप कराने की, वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब इंटेलिजेंस, जिसका IQ अच्छा है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, असेसमेंट कैसे करेंगे, बेबी का जो नॉर्मल वेट है वो कितना होता है 2.5 to 4 kg, वेट बढ़ता है 30 ग्राम पर डे फॉर 3 मंथ तक 30 ग्राम पर डे बढ़ेगा, उसके बाद 400 ग्राम पर मंथ बढ़ेगा। इसी हिसाब से वेट डबल कब होगा 5वें मंथ पे, ट्रिपल कब होगा 1 साल पे, 4 टाइम कब होगा 2 साल पे, 5 टाइम कब होगा 3 साल पे, 6 टाइम कब होगा 5 साल पे, 7 टाइम कब होगा 7 साल पे, 10 टाइम कब होगा 10 साल पे, डबल कब होगा 5 महीने पे, ट्रिपल कब होगा 1 साल पे, चौबल कब होगा 2 साल पे, 5 गुना 3 साल पे, 6 गुना 5 साल पे, 7 गुना 7 साल पे, 10 गुना 10 साल पे, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद लेंथ, लेंथ क्या है, एट बर्थ कितनी होती है 50 सेंटीमीटर, 3 मंथ पे 65, 9 मंथ पे 70, 1 साल पे 75, 2 साल पे 90 सेंटीमीटर, 4 साल पे 100 और 12 साल पे 150 सेंटीमीटर, यानी डबल देखने को मिल रही है 4 साल पे, ट्रिपल देखने को मिल रही है 12 साल पे। आफ्टर 4 ईयर चाइल्ड गेन 6 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर गेन करता है चाइल्ड। मैक्सिमम हाइट इंक्रीज फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर लाइफ का उसमें मैक्सिमम हाइट गेन करता है बेबी। स्टैंडिंग हाइट इज अबाउट 0.7 सेंटीमीटर लेस देन रिक्वायरमेंट लेंथ, जो लेंथ है उसकी 0.7 सेंटीमीटर हाइट है वो कम में देखने को मिलेगी। हेड सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस में क्या मिलता है, मेजर कैसे करेंगे, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज, जो ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है पीछे का पार्ट है, वो सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो आँख है यहाँ से देखने को मिलेगा, इससे मेजर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 33 to 35, 0 से 3 मंथ तक 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 3 to 6 मंथ पर 1 सेंटीमीटर पर मंथ, 6 से 12 मंथ 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ, और 1 से 3 साल पर 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। यदि बेबी का हेड है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो उसको बोलेंगे माइक्रोसेफेली, और बेबी का हेड है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मैक्रोसेफेली। अब बताए अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट 1.7 रेशियो 1 का रेशियो रहेगा एट बढ़ते हैं, 3 ईयर पे 1.3 रेशियो 1 का रहेगा, 7 साल पे 1:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बराबर कब होता है 31 to 33 सेंटीमीटर पे, हेड सर्कम्फ्रेंस बराबर कब होता है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस और हेड सर्कम्फ्रेंस बराबर कब होता है 9 मंथ to 12 मंथ पे। फोंटानिल कितने होते हैं 4, मैंने बताया था आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिजिकल एग्जामिनेशन बताया सर हम, स्पिनोइड और मेस्टोइड। एंटीरियर कब यूज होता है 1.5 साल पे, पोस्टीरियर 1.5 महीने पे, डायमंड शेप होता है एंटीरियर, ट्रायंगल शेप होता है पोस्टीरियर, स्पिनोइड 6 मंथ पे, मेस्टोइड 6 से 12 मंथ पे। बॉडी मास इंडेक्स वेट इन kg पर हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। डेंटेशन पैटर्न क्या रहेगा, टेम्परेट टीथ कितने होते हैं 2102, इंसाइजर करने हैं प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर 0 रहेंगे। टेम्परेट टीथ का फॉर्मूला क्या हुआ 2102। फर्स्ट टेम्परेट टीथ कौन सा अपीयर होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर, 6 से 7 महीने पर लोअर सेंट्रल इंसीजर अपीयर होगा। फर्स्ट परमानेंट टीथ टू अपीयर कब होगा, फर्स्ट मोलार टीथ, जो पहला मोलार टीथ है वो पहला परमानेंट टीथ होगा, जो कि 6 से 7 साल पे अपीयर होता है।
और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, थर्ड मोलार। तो अपना माइलस्टोन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे माइलस्टोन। थैंक यू।